हो गया। एक है सिंप्लीफिकेशन, हाउ टू सिंप्लीफाई, ये तो आपको आ जाएगा, कुछ सवाल दिखा देता हूँ। एंड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन, ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास कोई, आपके पास रियल नंबर्स जो कि आपके पास यहाँ प्रोडक्ट में हो गए, एडिशन में हो गए, मल्टीप्लिकेशन में हो गए या डिवीजन में, एट द एंड आपके पास एक सिंपल रियल नंबर आंसर आने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे गिवन है 3 प्लस इट इज़ √2 एंड इट इज़ 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 इंटू आपके पास है इट्स 2 प्लस √2, ये तो आपके पास आ जाएगा, ये तो बहुत ईजी है। सो कैसे करते हो आप, मल्टीप्लिकेशन इसको करोगे, 3 2 आर 6, 3 इंटू √2 इज़ 3 √2, है ना सर। अच्छा, √3 इंटू 2 इज़ 2 √3, ठीक। अच्छा, √3 इंटू √6 इज़ √3 इंटू √2 इज़ √6, 3 2 आर 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 √2 2 √2 क्या आएगा 5 √2 प्लस क्या आ जाएगा √6, ठीक है ना, ये आने वाला ना। ठीक है, इसको ऐसे भी करते हैं, इन दोनों में √2 कॉमन निकाल सकते हो, तब भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये फिलहाल के लिए, इससे ज़्यादा आप इससे सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। ठीक, आई बात समझ। अच्छा, इसके बगैर बाकी सारी चीज़ वो भी। अच्छा, इसको बता दो कैसे करोगे, 5 पाँचवा है, फाइव माइनस √2 इंटू 5 प्लस √2, ठीक है। इसको कैसे करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये आएगा 23। ये इजी वाले हैं, ये तो सारे कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये रैशनल है कि इरैशनल, 2 माइनस √5 क्या रैशनल है कि इरैशनल, हाँ, 2 माइनस √5 क्या रैशनल है कि इरैशनल। √5 क्या है, कैसे देखते थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। √5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, बता दो। अगर √5 देखोगे ना आप देखो ये √5 है। अब अगर मैं 5 का डेसिमल एक्सपेंशन, हमने किया था रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स, याद है, रिप्रेजेंटिंग रैशनल ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया था, कैसे करना भी है। ठीक है, नंबर लाइन पे ये देखिए किया था, है ना, √5 यहाँ पे किया था इसको। सो दो डिफरेंस करेंगे दो रैशनल नंबर्स को, तो आने क्या वाला है, इरैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल है 2 रैशनल, कैसे 2/1 लिख सकते हैं, √5 भी आपके पास है रैशनल नंबर। सो यू कैन राइट हियर इट इज ए रैशनल नंबर। अच्छा ये बता दो, 2/√7 2√7 बाय 3√7 ये क्या है, रैशनल है कि इरैशनल। टू रूट सेवन थ्री, अरे ये और ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2/p/q, q इज डिफरेंट फ्रॉम 0, तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा, आएगा ना। ये रियल नंबर आपके पास है ना, ये भी रियल नंबर है, लेकिन डिफरेंस ऑफ 2 रियल नंबर, ये आपके पास हमेशा इरैशनल नंबर आपके पास आने वाला है। ठीक है, वो भी एक रियल नंबर ही होगा आपके पास। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपके पास ऐसा होगा, x का वैल्यू 3 + 2/√5, जब भी डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखे, कोई भी क्वांटिटी, किस में, कोई भी क्वांटिटी रूट में, सो यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। व्हाट यू हैव टू डू, अगर एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय दैट और डिवाइड बाय दैट। सो क्या आएगा 3√5 + 2√5, शाबाश, √5 × √5 इज 5। सो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आपके पास आ गया, ठीक है ना, रूट ख़त्म हो गया। अच्छा अगर ऐसा होगा आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा होगा 1 + x का वैल्यू समथिंग 1 + √5 + 2, अगर आपसे बोला जाएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कैसे करोगे, जब दो टर्म्स हो मल्टीप्लाई भी करो वही टर्म और डिवाइड भी, बट साइन क्या करो, चेंज, सिंपल।
सो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, बता दो। √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 दैट विल बी 3 आएगा ना। डिनोमिनेटर में रूट हट गया, ठीक आ जाएगा करना, ये सारी इजी है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, आज अभी पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। ये करूं रब मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये आप कर सकते हो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, या मैं ऐसे लिखूं टॉपिक, एक्सपोनेंट एंड पावर्स साथ ही में लॉगरिथम। एक्सपोनेंट एंड पावर्स साथ ही में हमारा टॉपिक होगा, इसके साथ क्या, लॉगरिथम। एक्सपोनेंट पावर्स आपको मालूम होगा सर क्या होता है, इट इज़ द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स का मतलब वेरिएबल को जो रेज आप करते हो, दैट्स यू कॉल दैट एज एक्सपोनेंट या पावर आप उसको कहते हैं, ठीक है। अब लॉगरिथम क्या चीज़ है ये समझते हैं। देखिए पहली चीज़, अगर आपको मालूम होगा 10 टू द पावर 0 कितना होता है, बोलो, लिखना बंद करो, करो बंद। 10 टू पावर 0 1, शाबाश। 10 टू पावर 2, अरे 100, क्या किसने बोला 20 है। 10 टू द पावर 3, ये पता है क्या होता है, ये 10 को आपस में 3 बार शादी करनी है, 10 है ना, ये क्या वो मजबाकू साचूर, तो ये आएगा शाबाश 1000। अच्छा ठीक, ये तो मालूम है। 10 टू द पावर -1 कितना आएगा, है ना। मतलब ये ध्यान रखो, मतलब ये कि सर अगर आपके पास कोई भी फॉर्म इसकी होगी a टू द पावर m, आंसर क्या निकलने वाला है b, ये कुछ ना कुछ होगा। अब ये क्या होगा b, ध्यान रखो, अब ये b हमेशा होगा रियल नंबर, क्या होगा, होगा कि नहीं, b हमेशा क्या होगा सर, रियल नंबर। a भी हमेशा आपके पास क्या होगा, शाबाश बोलो, हाँ पूछो, अरे कुछ ना कुछ होगा ना, सारे रियल नंबर्स आपके पास है, ठीक है ना। अगर a टू द पावर m है बराबर b, आपको a पता थी और b पता थी, आंसर क्या निकला, नहीं सॉरी, a पता थी और m पता थी, आंसर क्या निकला b। ध्यान रखो, आपको 10 पता थी और -1 पता था, आंसर क्या निकला 0.1। मतलब आपको ये a पता था, आपको ये m पता था, ये a था, ये m था, आंसर क्या निकला b। मतलब a और m मालूम, b निकल आ जाएगा। अगर ऐसा होगा a और b आपस में पता होगी आपको और इनके दरमियान रिलेशन पता होगी, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तब कैसे करोगे, तब इस चीज़ को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, इसका आंसर निकलेगा m के बराबर। यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ b टू द बेस a। अब ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, इसको कहते हैं बेस, जिसका निकालते हैं उसको कहते हैं लॉगरंड। सो वी फाइंड, हम कैसे पढ़ते हैं इसको, लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इट इज इक्वल टू m। सर कहने का गर्ज आपका ये है कि अगर, ध्यान रखो, मैं हूं ना कोई भी 3 बार, 10 टू द पावर 2 है बराबर 100, 10 टू द पावर 2 है, तो सर आपका कहने का गर्ज ये था फिर कि लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10 ये आने वाला है 2। हाँ ये सही है, आपने इन 3 नंबर्स को ऐसे जोड़ा, मैंने इस तरीके से भी जोड़ा, दोनों तरीके सही है। आई बात मेरे समझ। सो इफ 10 टू द पावर 2 इज 100, सो लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10
ये क्या आने वाला है सर, 2 आने वाला आपके पास। सर फिर ये भी सही है, आपने बोला कि अगर 10 टू द पावर -1 ये है 0.1, क्या सही है ये सर कि आप बोल रहे हो लॉगरिदम ऑफ 0.1 टू द बेस 10 ये होता है -1? हाँ ये बात सही है, ठीक है, बात आई समझ। अच्छा ये भी सही होगा फिर, अगर 2 टू द पावर 3 है बराबर किसके, 6 है ना, है ना, 8 किसके बराबर, क्या गो क्या दुनिया क्या बन एक्सपोनेंट ऑफ हम तो ऐसे ही तगान यह ना पी एक्सपोनेंट पावर कैसे लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब ये 2 को अपने साथ 3 बार शादी करनी है, 2 2 2 यह आएगा 8 सो पावर सन पान ग मल्टीप्लाई ठीक है। अच्छा अगर ऐसा होगा मैंने तुंद मुझे वन लाज ऑफ एक्सपोनेंट, लाज ऑफ एक्सपोनेंट वो ये a to the power m into b to the power n, bases are same, powers are added, है ना, कहाँ बेस सेम है, करो आकार बाइट करो आकार, यहाँ पावर सेम है, बेसिस हो गए मल्टीप्लाई, क्या हो गया अगर पावर्स आपके पास सेम रहने वाले, ठीक है। अच्छा अब बता दो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ठीक है ना पाई। अच्छा ऐसा बता दो बेसिस आर पावर्स आर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा ऐसा इसका क्या आएगा, बेसिस आर डिफरेंट पावर्स आर सेम, तो आप इसका a/b पावर m लिख सकते हो। अच्छा ऐसा होगा a टू द पावर m टू द पावर n, तो पावर्स को आपस में होती है शादी, मतलब m इंटू n आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो बचपन में आपने सारी चीज़ें पढ़ी होगी, छुना पढ़मुत ए ठीक है। अच्छा तलस वन तेल अगर 2 टू द पावर 3 बराबर 8 तेल तो ये वन सर लॉगरिदम ऑफ 8 टू द बेस 2 ये बराबर 3, यस ये सही है, ठीक है। आई बात समझ, आया समझ लॉगरिदम कैसे यूज करते हैं, इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटिंग द नंबर, रिवर्स ऑर्डर में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को लिखना है, जहां एक्सपोनेंट पावर्स है वहां पे आपके पास लॉगरिदम की कहानी जरूरी होगी वहां पे, ठीक है। आई बात समझ, जरा इसका बता दो हम साहब वो गाश तो लाइटली निवा मैंने गाश ये क्या था 2 3 4 5 8 6 9, मतलब सर ये कहानी तो अभी हमें मालूम नहीं है सर, आपने तो ये बोला उल्टा करो बस। अब अगर आपके पास कोई भी नंबर हो उसका लॉग फाइंड करना हो आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग द लॉग टेबल। आपकी बुक में ये टेक्स्ट बुक है, पीछे से आपको गिवन है यहाँ पे लॉगरिदम टेबल, लॉग टेबल गिवन होगा, ये है आपके पास लॉग टेबल। फिर आप निकालते थे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, एक लंबी कहानी चौड़ी कहानी आप करते थे और अल्टीमेटली आप लॉग का वैल्यू निकाल सकते थे, और वहाँ पे भी ईजी वाले नंबर से। व्हाट इफ़ अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर हो लेकिन आपसे मैं कह दूँ 10 सेकंड में लॉगरिदम का वैल्यू निकालो, 10 सेकंड 5 सेकंड में, सर क्या ऐसा हो सकता है? हाँ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी लॉग। यहाँ पे तो अभी क्या आपने डाला, क्वेश्चन मार्क डाला ना, लेकिन कुछ देर के बाद ये क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। आप इस चीज़ को भी सॉल्व कर, कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शंस में हो, पॉइंट्स में हो, डेसिमल्स में हो, पावर्स में हो, नेगेटिव पावर हो, कुछ भी हो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा और एक बड़ी कहानी, ये कहानी, ये जो बी है ना मैंने यहाँ पे बता दिया, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? लॉगरिदम इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स के लिए कभी भी लॉगरिदम आप नहीं फाइंड कर डिफाइन, तब लॉगरिदम ऑफ -4 टू द बेस 10 आप नहीं कर सकते। आंसर में निकलेगा नेगेटिव वैल्यू, लेकिन कभी भी लॉगरिदम नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। का अच्छा समझता रहा थे ध्यान है पर। अब देखो सर आप कैसे करें, आपने तो बोला किसी का भी निकाल सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना है, लॉग 1 से लेकर 10 तक मालूम होना चाहिए। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये 10 वैल्यूज मालूम है, आप किसी का भी लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो कैसे करें सीखिए यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे लॉगरिथम। अच्छा, ये था हमारे पास लॉगरिथम किसी भी नंबर का टू द बेस 10, इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस 10। यूजुअली आपको बेस 10 में पूछा जाता है, लेकिन आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको किसी भी बेस में निकाल 2, 3, 4, 5, 6, 10 किसी भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास और कोई बेस है? कुछ भी। और एक खास बेस दूसरी है यूलर्स नंबर का, वो ये है लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, ये जो e आपके पास है ना, e जो आपके पास, इसको कहते हैं यूलर्स नंबर। क्या कहते हैं? यूलर्स नंबर, जो कि आपका इसका वैल्यू होता है 2.713 अप टू 0 ऐसा करके। अगर इस बेस का होगा या 10, यूजुअली बेस 10। याद रखो, अगर किसी भी लॉगरिथम का ध्यान रखना, अगर आपके पास है लॉग ऑफ x टू द बेस e, टू द बेस इसको कन्वर्ट करना है टू द बेस 10, लॉग इसी x का लेकिन टू द बेस 10। आपको जो भी वैल्यूज पता होगी ना वो टू द बेस 10 में होती है यूजुअली। सो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 2.303, मल्टीप्लाई 2.303। मतलब अगर आपको ऐसे निकालना होगा, एग्जाम्पल ध्यान रखो, ध्यान रखना, अगर आपको फाइंड करना है लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस e, वो वही होता है लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 10, मगर मल्टीप्लाई क्या करना है? 2.303 आंसर में, बस। अच्छा, अगर आपको ऐसे करना होगा लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस e, वो वही होगा लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10, मगर आपके पास मल्टीप्लाई क्या करना है? 2.303, हमेशा मल्टीप्लाई। ठीक है, वो लॉग e से लेकर लॉग 10 में अगर आना होगा टू द बेस 10, तो हमेशा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303 से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उल्टा होना होगा तो डिवाइड करना है ना, सीधी सी बात। उल्टा अगर आना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो डिवाइड किससे करोगे? 2.303। ठीक है, अब कैसे फाइंड करें लॉग, वो वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो, लिखो यहाँ पे लॉग के, ये आपको टिप ऑफ द टंग मालूम है। लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10, इसी तरह log of 2 to the base 10, log of 3 to the base 10, log of 4 to the base 10, log of 5 to the base 10, log of 6 to the base 10, log of 7 to the base 10, log of 8 to the base 10, log of 9 to the base 10 और log of 10 to the base 10। ये वैल्यूज़ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इनको टिप ऑफ द टंग याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये क्या वैल्यूज़ है यार? log ऑफ, ध्यान रखो, log 1 to the base 10 0 होता है, log 2 to the base 10 0.30 होता है, log 3 to the base 10 होता है 0.48। ठीक है, शक है किसी को? शक मशहूर, ये आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये है, देखिए क्या है? log ऑफ 1 कितना? 0 है ना सर? log ऑफ 2 0.30, log ऑफ 3 0.47, 77 मैंने 48 लिया है ना सर? ये देखो, लिया ना? एक अच्छा समझ। log ऑफ 4 इस तरह 0.60, ठीक है, निकाल सकते हो। अच्छा, इस तरह log ऑफ 5, ठीक है ना, 0.70, log ऑफ 7 आया, 5 आया, 6 आया, 78, log ऑफ 6 इट इज 78 लिख सकते हैं, 0.78। अच्छा, log ऑफ 7 85, 845 मीन्स 85, ठीक है, 0.85, log ऑफ 8.9, log ऑफ 8.9, log ऑफ 9.95, ठीक है ना, 0.95, log ऑफ 10 to the base 10 that is 1, ठीक है। सो कहाँ से कहाँ तक याद रखने? 1 to काचा समझ तारा ठीक से गड़बड़ छा ये समझ तारा। log ऑफ 2 किसके बराबर? 0.6
लॉग ऑफ 6 अच्छा ठीक है, बता इसको। लॉग ऑफ 2.5 किसके बराबर, टू द बेस 10। कोशिश करो, बोलो क्या आएगा। 0. बोलो सही, इसने सही कहा। इसने बोला, देखिए गेल तो हो गई, हाँ। इसने बोला देखो लॉग ऑफ 2 है 0.30, लॉग ऑफ 3 है 0.48। क्या फ़र्क है डिफरेंस, 8 यूनिट्स की है ना सर, नहीं 18 यूनिट्स की। कितनी है ना, 30 से लेकर 48 तक है 18 यूनिट्स की। अब 2.5 इनके दरमियान आएगा ना, 2 तो इसका वैल्यू भी इनके दरमियान होगा। 18 का हाफ क्या होगा, 9। तो इसका आंसर होगा नियरली 0.39 होगा ना सर। अब आप चेक भी कर सकते हो इस चीज़ को, आप चेक भी क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या था लॉग ऑफ, हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, लॉग ऑफ क्या था 2.5, देखो 0.39 आपका आंसर है। ठीक है, ज़रा इसका बता दो लॉग ऑफ 2.25। बोलो बोलो, ज़रा चेक करो, कोशिश करो। फोकस, मैं तो थक गया। बोलो शाबाश, अरे इजी है। देखो log 2 का वैल्यू 0.30, log 2.5 का वैल्यू 0.39, 2.25 इनके दरमियान, 0.30 और 0.39 का हाफ क्या आएगा, 0.345 आएगा ना, 34.5 आएगा ना 39 के बीच में। अब चेक करो, आंसर तो कहीं ना कहीं इसके करीब आना चाहिए। log ऑफ 2.25 0.35 है ना सर, 0.345 0.35 लिख सकते हैं। ताकि क्या कारण आएगा, कल इस पे सवाल करते हैं, और बहुत ही बढ़िया वाले सवाल। इसको बंद कर दो।